नमस्कार, हमारा उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ। रुक करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। जेपी नड्डा के उत्तराखंड दौरे का तीसरा दिन आज बूथ लेवल कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। पीएम मोदी द्वारा किए गए कार्यों का किया बखान। सीएम त्रिवेंद्र के ड्रीम प्रोजेक्ट सूर्यधार झील में लीकेज की खबरें वायरल। सिंचाई विभाग ने किया खंडन, बोले सूर्यधार झील में नहीं कोई छोर। कृषि कानून का विरोध करना दिल्ली जा रहे किसानों को पुलिस ने रोका। हाईवे पर बैठे दिखे अन्नदाता। उत्तरकाशी में कोरोना काल में पेश की मिसाल। जुनून और परिश्रम से हर काम संभव। युवाओं में तेजी से बढ़ा खेती का रुझान। रुद्रप्रयाग में हॉट मिक्स प्लांट से निकल रहा मौत का धुआं। प्लांट के आसपास से कई गांव, स्थानीय लोगों को जहरीले धुएं से परेशानी। रुद्रपुर में महिला सिपाही से बदरुता और मारपीट, आरोपी 3 महिलाएं गिरफ्तार। जांच के बाद होगी आगे की कार्रवाई। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और राष्ट्रीय बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज उत्तराखंड का तीसरा दिन उनके दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने देहरादून में बूथ लेवल कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। साथ ही पीएम मोदी को कार्यों का बयान भी किया। बहुत महत्वपूर्ण है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में कोई सरकारी अधिकारी खर्च नहीं करेगा, कोई आपका एग्रीकल्चर ऑफिसर खर्च नहीं करेगा, इसको खर्च करेगी फार्मर्स, प्रोड्यूसर्स। तो इसलिए अगर एजेंडा सेट करना है तो आयुष्मान भारत का करो। लगभग 1.5 करोड़ लोगों ने फायदा उठा लिया है और लगभग 15,000 करोड़ रुपए इसके लिए खर्च, 15,500 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं और 1,42,00,000 लोगों ने इसका फायदा उठाया है। और आपके यहां पर कुल मिलाकर के इसमें लगभग 2,12,000 लोगों ने इसका फायदा उठाया है और लगभग 203 करोड़ रुपए का इलाज हुआ है उत्तराखंड में। ये छोटी घटना है क्या? इसलिए मित्रों, मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं कि ये स्कीम्स हैं जिनको गरीब आदमी आशीर्वाद दे रहा है, बारंबार आशीर्वाद दे रहा है, मोदी जी के कारण आशीर्वाद दे रहा है। हमको ये बात जनता तक बारंबार पहुंचाने की जरूरत है। आप बताइए, 4 धाम के लिए ऑल वेदर रोड बनाया है कि नहीं बनाया उत्तराखंड? 12,000 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? कभी सोचा था कि कांग्रेस के जमाने में होगा? कभी सोचा था कि कोई कांग्रेस का चीफ मिनिस्टर हिम्मत भी करेगा? नहीं। देहरादून के बीजापुर गेस्ट हाउस में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने समीक्षा बैठक की। बैठक में राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेशाध्यक्ष, प्रदेश महामंत्री सहित विभागीय प्रमुख मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने राज्य में केंद्र सरकार द्वारा चल रही योजनाओं के साथ तमाम कार्यालय और विभागों की समीक्षा की। समीक्षा बैठक के दौरान तमाम पदाधिकारियों को निर्देश दिए कि कैसे आगे काम करना है और केंद्र सरकार की तमाम योजनाओं को कैसे लोगों तक पहुंचाना है। के पहले सत्र में मुझे यहाँ रहने का अवसर मिला। आज हमारे जो 29 विभाग हैं, उन विभागों के जो प्रमुख बनाए हैं और सह प्रमुख बनाए हैं, संयोजक और सचिव, उनके साथ बैठना हुआ। उनके विभागों की पूरी फीडबैक क्या है, विभाग में क्या करना है। और माननीय अध्यक्ष जी ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर आप उसको जो हमारे विभाग बने हैं उनसे जोड़कर और उनकी जो लाइन है उसके आधार पर राज्य में तैयार करें। उत्तराखंड राज्य भारतीय जनता पार्टी के 29 विभागों की बैठक अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा ली गई और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का उसमें मार्गदर्शन रहा, उनका संबोधन रहा। राज्य में भारतीय जनता पार्टी संगठन के 29 विभागों का गठन किया गया है। इन बैठकों में जो अभी तक जो काम हुए हैं विभागों के द्वारा और जो होने वाले कार्य हैं उसकी रूपरेखा पूरी तरीके से रखी गई है और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का उद्बोधन रहा, जो उनका मार्गदर्शन प्राप्त हुआ कि विभागों के माध्यम से हम अपने बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं के साथ संवाद स्थापित करें और जिन जिन विभागों की हमको जिम्मेदारी मिली है उन विभागों का जो कार्य है उस कार्य के साथ हम जाकर उसको और मजबूती के साथ में निखारने का काम करें। डोईवाला के सूर्यधार झील में लीकेज की खबरें सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसका सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने खंडन किया है। झील में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं और ना ही डिजाइन में कोई गड़बड़ी है। ये एकमात्र तकनीकी फॉल्ट है जो पानी अत्यधिक जाने से पैदा हुआ है। पानी का स्तर झील के मानकों के अनुसार होने पर कहीं कोई परेशानी नहीं हुई। बैराज का निर्माण करते समय हम लोगों ने इस बात का पूरा ध्यान रखा था कि जो नदी का जो पानी है वो पूरा का पूरा हमारे जलाशय में स्टोर हो और उसके लिए हम लोगों ने जो नदी का जो तल है उससे लगभग 7 मीटर नीचे तक उसमें कट ऑफ वॉल डाली है। और आप देख रहे होंगे हमारे झील में
कितना ज़्यादा पानी आ रहा है और पूरी झील हमारी एक दिन में भर गई थी। तो उसी का परिणाम है कि हमारा जो पीछे से जो नदी का पानी वो सारा ऊपर आ रहा है। इसमें आपको ध्यान अगर हो, आपने देखा हो कि दाहिने साइड में भी और बाएं साइड से, क्योंकि पूरा पहाड़ है ये। और भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा के विस्तार करते हुए हल्द्वानी लालकुआं पूर्वी मंडल के लिए नंदन गोस्वामी को अध्यक्ष और अमित गोस्वामी को महामंत्री मनोनीत किया गया, जिनका मंडल अध्यक्ष ललित आर्य समेत तमाम वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण कर स्वागत किया। इस दौरान दोनों ने पार्टी शीर्ष नेताओं का आभार व्यक्त किया, साथ ही मिली जिम्मेदारी का खरा उतरने की बात कही। इसमें बीजेपी में जो है इस वक्त जिस पद पे मुझे दिया गया है, जो मुझ पर मेरी पार्टी ने भरोसा किया हुआ है, मैं उसमें खरा उतरने की कोशिश करूँगा। और जो भी हमारी पार्टी की, जो भी हमारे वर्ग ओबीसी वर्ग के जो कि लोगों की आज तक की सोच है उसको बदलने की कोशिश करूँगा। और आगे के जितने भी मतलब कमियाँ हैं हमारी ओबीसी वर्ग में, जो भी परेशानियाँ हैं, उनको मैं निर्वहन करने का संपूर्ण योगदान करूँगा और अपने सारे वर्ग को एक आगे अलग से पहचान, अलग से सहयोग देने का। खबर देहरादून से आम आदमी पार्टी के कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रदेश प्रवक्ता संजय भट्ट में कर्मकार कल्याण बोर्ड में हुए घोटाले को लेकर राज्य सरकार पर हमला बोला और सीबीआई जांच की मांग के साथ ही कर्मकार कल्याण बोर्ड को कर्मकांड बोर्ड घोषित करने की सलाह दी डाली। कर्मकार कल्याण बोर्ड में जिस प्रकार से श्रमिकों का पैसा डायरेक्ट निर्माण एजेंसी की जगह एक कार्यदायी संस्था की जगह एक एजेंसी को दे दिया जाता है 20 करोड़ रुपया, वो भी तब जब ना तो केंद्र सरकार और ना राज्य सरकार इस हॉस्पिटल को बनाने की बात करती है और उस हॉस्पिटल को बनाने के लिए 50 करोड़ की बात होती है और 20 करोड़ रुपए दे दिया जाता है। तो इस प्रकार से ये घोटाले पे घोटाले हो रहे हैं। आम आदमी पार्टी मांग करती है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। आम आदमी पार्टी मांग करती है कि नड्डा जी यहां आ रखे हैं, नड्डा जी जरूर नसीहत दें अपने मंत्री और मुख्यमंत्रियों को भ्रष्टाचार ना करने की। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए उत्तराखंड सरकार के प्रयासों में अपना योगदान दें। अगर कोरोना का कोई भी लक्षण नजर आए, जैसे खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई हो, तो डरे नहीं और न ही छुपाएं। तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। सही समय पर जांच जरूरी है। राज्य सरकार द्वारा कोरोना टेस्टिंग हेतु व्यापक व्यवस्थाएं की गई हैं। कोरोना से बचाव के लिए मास्क पहनना, हाथों को साफ रखना और आपस में 2 गज की दूरी बनाकर रखना जरूरी है। जब तक दवाई नहीं, तब तक ढिलाई नहीं। आज हमारे सामने जो शख्स है, कृषि विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं देवेश चतुर्वेदी जी। अन्नदाता कहा जाता है किसानों को, क्या कर रहे हैं किसानों के लिए? की आय को बढ़ाने की प्रतिबद्धता केंद्र सरकार की भी है और राज्य सरकार भी है, तो उसी दिशा में हम लोग राज्य सरकार में काम कर रहे हैं। एमएसपी और पीएमसी को लेकर के किसान आंदोलनरत है। जिन जिनसों पे न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है उस पर दिलाना एक हमारी जो है राज्य सरकार की प्रतिबद्धता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है खबर डोईवाला से, जहां विधानसभा के पहाड़ी क्षेत्र थानो धरकोट से सड़क बेहद खराब है। 9 किलोमीटर लंबी सड़क का डामर पूरी तरह से उखड़ जाने से लोग जान हथेली पर रखकर यहां से आवाजाही कर रहे हैं। कभी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। आपको बता दें कि रायपुर ब्लॉक में पड़ने वाली यह ग्राम पंचायत न्याय पंचायत थानों का हिस्सा है और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के विधानसभा क्षेत्र होने के कारण भी इस क्षेत्र के ग्रामीण सड़क बदहाल होने से लोग बेहद नाराज हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है।
ये 3 मीटर रोड था, इसमें पीसी काम हुआ था अभी पीछे, और वर्तमान में जो ये अपना नेशनल हाईवे बन रहा है, यहाँ से ये बिल्कुल थोड़ा सा तो आगे जाओगे आप तो बहुत बड़ा पहाड़ काट कर वहाँ बजरी गई है। उन ट्रकों ने जब यहाँ से करा तो आधा तो काम उन्होंने ख़त्म कर दिया। बात हुई थी कि ये लोग यहाँ पैसा देंगे पीडब्ल्यूडी को, और पीडब्ल्यूडी ने कहा था कि इसको हम दुरुस्त करा देंगे, लेकिन काफ़ी समय हो चुका है। मेरे सामने 6 महीने हो गए, अभी तक इसका वही हाल है जो पहले था। खस्ता हाल है, बेहद खराब है, बहुत बुरा हाल है। आप पत्थर देख रहे होंगे, इसमें बाइक वाले अगर फिसल कर गिर गए तो कितनी बड़ी चोटें लगेंगी उनको। तो ये क्या होना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। तो सीएम साहब की विधानसभा है, इसमें तो ध्यान देने की जरूरत है। हरीश रावत जी यहाँ पर आए हैं और लोगों ने यहाँ पर इस क्षेत्र की समस्या उनके सामने रखी है। हालांकि ये क्षेत्र हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का है, उनको इस क्षेत्र के बारे में सोचना चाहिए। और जो इस क्षेत्र की स्थिति है, मतलब आए दिन, एक दिन नहीं, रोज के रोज यहाँ पर जो है एक्सीडेंट होते हैं। और हम कब से यहाँ पर कई धरना प्रदर्शन भी हो गए हैं, कई बार हमने डीएम को, एसडीएम को, माननीय सीएम साहब को भी बता चुके हैं कि भाई इस रोड के बारे में कुछ सोचे, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। और हमें जो है, हमारी एप्लीकेशन तो वैसे ही एक्सेप्ट नहीं होती कि जो थाना धारकोट सड़क है, मैं इस सड़क की हालत देख करके बहुत चिंतित, और यदि अच्छा हो त्रिवेंद्र सिंह जी खुद ही अधिकारियों को डांट करके इसका डामरीकरण करते हैं, नहीं तो मुझे उपवास करना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता मुख्यमंत्री जी के कुछ याद दिलाने के लिए भूतपूर्व मुख्यमंत्री उपवास करे कि अपने क्षेत्र में काम करो। उत्तरकाशी की जिला पंचायत से योजनाओं की लिस्ट वायरल होते ही कोहराम मच गया, जिसकी सबसे बड़ी वजह कागज पर करोड़ों खर्च, धरातल पर कुछ नहीं। कोरोना काल में करोड़ों की हेराफेरी का ऐसा चक्रव्यूह रचा गया, सिर्फ घोटाला ही निकल कर सामने आ रहा है और ग्रामीण अब से बड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। फिलहाल डीएम ने 50 जांच टीम बनाकर लगभग 250 योजनाओं की जांच करवाई है, इसकी जांच जिला अधिकारी को सौंप दी गई। मैं यहाँ पे आ गया था और मैंने यहाँ पे अक्टूबर 22 को जो है चार्ज लिया था जिला पंचायत में, और उसके बाद जो है जैसे आप लोग अवगत ही हैं कि यहाँ पे आयुक्त महोदय के स्तर से जो है जांच चल रही है, तो उसमें स्थलीय सत्यापन अब जो है प्रगति पे है। डीएम साहब ने कई टीमें नया पंचायतवार बनाई है। और रुद्रप्रयाग के शिवनंदी में हॉट मिक्स प्लांट के जहरीले धुएं से लोग परेशान हैं। प्लांट से निकलने वाले धुएं से चारों ओर काला धुआं निकल रहा है। कई बार शिकायत की गई लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। बद्रीनाथ हाईवे से सटे शिवनंदी में मानकों और एनजीटी के नियमों को दरकिनार कर अवैध रूप से हॉट मिक्स प्लांट का संचालन हो रहा है। प्लांट से निकल रहे विषैले धुएं के कारण ग्रामीणों का सांस लेना मुश्किल हो गया है। स्थिति यह है कि चारों ओर काली धुंध छाई हुई है। पूर्व में ग्रामीण स्थानीय जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों से इसकी शिकायत भी कर चुके हैं, लेकिन अभी तक इस प्लांट को अन्यत्र शिफ्ट नहीं किया गया है। कार्रवाई के नाम पर ग्रामीणों को पुलिस की ओर से जेल में डालने की धमकियां मिल रही हैं। दरअसल इन दिनों चारधाम परियोजना का कार्य चल रहा है। कार्यदायी संस्था ने शिवनंदी में हाईवे से सटकर हॉट मिक्स प्लांट लगाया हुआ है। जिस स्थान पर प्लांट लगाया हुआ है वहां से अलकनंदा नदी करीब 200 मीटर दूर है। ग्रामीणों के आवासीय भवन और गौशालाएं भी 200 से 500 मीटर के दायरे में हैं। प्लांट के 3 किलोमीटर के दायरे में शिवनंदी, निर्वाली, कलना, रतूड़ा, धारकोट, घोलतीर गांव बसे हुए हैं। इस पूरे एरिया में काली धुंध छाने से लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। कार्यदायी संस्था की ओर से यहां एनजीटी के नियमों को ताक पर रखकर हॉट मिक्स प्लांट का संचालन किया जा रहा है। नियमों के अनुसार प्लांट का संचालन बस्ती से दूर किया जाता है, लेकिन यहां बस्ती के बीच में ही प्लांट का संचालन हो रहा है। प्लांट से निकलने वाला काला धुआं पूरे क्षेत्र में जहर बनकर फैल रहा है। इस धुएं के कारण बुजुर्ग लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। स्थिति यहां तक हो गई कि आसपास के पूरे जंगल भी प्रदूषित हो गए हैं और चारा पत्ती की समस्या भी पैदा हो गई है। उत्तराखंड क्रांति दल के उपाध्यक्ष मोहित डिमरी ने अपना बयान देते हुए कहा कि कार्यदायी संस्था नियम विरुद्ध प्लांट का संचालन कर रही है।
स्थानीय ग्रामीणों और मवेशियों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जल्द ये प्लांट अन्य जगह शिफ्ट नहीं हुआ तो कई ग्रामीण बीमार हो सकते हैं। उन्होंने प्लांट के शिफ्ट न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि जल्द ही ये प्लांट बंद नहीं हुआ तो स्थानीय लोगों के साथ मिलकर इस प्लांट को बंद कर दिया जाएगा। हॉट मिक्स प्लांट से उठ रहे धुएं के चलते आसपास के गांवों के लोगों का जीना मुहाल हो गया है। विषैली गैस के चलते स्थानीय लोगों को सांस लेने में तकलीफ होने लगी है। इसका विरोध कई बार स्थानीय लोग कर चुके हैं। हॉट मिक्स प्लांट को अन्यत्र शिफ्ट करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन इस पर कहीं भी किसी भी स्तर पर सुनवाई नहीं हो पा रही है। यह जो हॉट मिक्स प्लांट लगा है नियम विरुद्ध स्थापित किया गया है, मानकों के विपरीत किया गया है, क्योंकि जहां पर यह प्लांट लगा है वहां से अलकनंदा नदी की दूरी मात्र 200 मीटर है। इसके साथ ही हाईवे से सटकर इस प्लांट को लगाया गया है। आसपास चारों ओर घनी बस्ती है, उसके बीच में इस प्लांट को लगाया गया है। डीएम मनोज गोयल तक जब इसकी जानकारी पहुंची तो उन्होंने कहा कि हॉट मिक्स प्लांट का निरीक्षण किया जाएगा और निर्माण कार्य कर रही कंपनी को निर्देश दिए जाएंगे कि प्लांट से उठ रहे धुएं से ग्रामीणों को किसी भी प्रकार की कोई समस्या न हो। कोई शिकायत आई है तो उसकी जांच करवा ली जाएगी और उसमें नियमानुसार उचित कार्रवाई की जाएगी। इंश्योर किया जाएगा कि किसी भी प्रकार से ग्रामीणों को किसी प्रकार की समस्या ना हो और जो भी उसके नॉर्म्स रेगुलेशंस हैं उनका पालन करवाया जाएगा। आपको बता दें कि ग्रामीणों को इसके पहले भी प्लांट को बंद करने का आश्वासन मिला था, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। के न्यूज के लिए रुद्रप्रयाग से रोहित टिमरी की रिपोर्ट। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। लम्हे छोटे से ये जिंदगी से भरे, इन्हें हाथों में भर ले और जी ले जरा। मुसाफिरा तू है चला, मुसाफिरा रे। छोटे छोटे लम्हों का अनोखा सफर, कमला पसंद, अनोखा स्वाद। फिट रहना है तो फिटनेस हेल्थ ऑयल ले आओ। यू आर करेक्ट। हाँ करेक्ट होता है बाबूजी। सही बोले हैं, तो ले आइए फिटनेस हेल्थ ऑयल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर रुद्रप्रयाग से, जहां जनपद की चारों तहसीलों में तहसीलदार का पद रिक्त होने के कारण स्थानीय जनता और बेरोजगार युवाओं को अपने आवश्यक कार्यों को करवाने में काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। आपको बता दें कि अधिकारियों को कमी के चलते विभिन्न तहसीलों में लगभग 2000 में ज़्यादा प्रमाण पत्र बिना हस्ताक्षर के लंबित पड़े हैं। इसके अलावा ओखीमठ बेसूगदार में एसडीएम के पद भी रिक्त चल रहे हैं। वहीं जिलाधिकारी मनोज गोयल ने कहा कि तहसील स्तर पर अधिकारियों की तैनाती को लेकर शासन को लगातार पत्राचार किया जा रहा है। अगर रुद्रप्रयाग जिले के तहसीलों की बात करें तो चारों तहसीलों में जो प्रशासनिक अधिकारी हमारे बैठते हैं उनकी बहुत दयनीय स्थिति है, क्योंकि जो तहसीलदार हो, चाहे नायब तहसीलदार हो, चाहे एसडीएम हो, तो इन लोगों के द्वारा ही तहसील स्तर पर सारे कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं। और मैं कहूं तो चाहे वो कोई भी प्रमाण पत्र हो, चाहे अस्थायी निवास हो, चाहे कोई भी प्रमाण पत्र हो, इस समय आप देख रहे हैं कि वर्तमान समय में काफ़ी सारी वैकेंसियाँ आई हुई हैं और जो हमारे नौजवान हैं, जो बेरोजगार साथी हैं, अपने कागज प्रमाण पत्र बनाने के लिए दर बदर भटक रहे हैं। देहरादून के कांग्रेस मुख्यालय में विधानसभा उपाध्यक्ष अनुसुईया प्रसाद मैखुरी को भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान कांग्रेस महानगर अध्यक्ष लालचंद शर्मा ने कहा कि मैखुरी जी ने हमेशा से ही कांग्रेस की विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए पार्टी को मजबूती दी है। आपको बता दें कि उत्तराखंड के पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष अनुसुईया प्रसाद मैखुरी का शनिवार को मैक्स अस्पताल में निधन हो गया था।
क्षति है ये, क्योंकि नेहरू जी एक ऐसा व्यक्तित्व थे अपने आप में कि जो समाजी सरोकारों को हमेशा आगे बढ़ाने का उन्होंने काम किया। चाहे कांग्रेस विचारधारा की बात रही हो, चाहे धार्मिक विचारधारा की बात रही हो, उन्होंने हमेशा जो है सबको साथ लेके आगे बढ़ाने का काम किया। आज वो हमारे बीच में नहीं है। हमारी परमपिता परमेश्वर से यही विनती है कि उन्हें अपने चरणों में स्थान दे। सिताजगंज में नगर पालिका परिसर पर प्रदर्शनकारियों ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की पुण्यतिथि को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया और बाबा साहब को श्रद्धांजलि दी और उनके द्वारा किए गए कार्यों का बखान किया। इस दौरान आंदोलन को तेज करने की रणनीति भी बनाई गई। साथ ही प्रशासन पर आंदोलन को उकसाकर उग्र होने पर जिम्मेदार भी ठहराया गया। आपको बता दें कि प्रदर्शनकारी अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर पिछले 17 दिन से धरने पर रहे। हमारा ये आंदोलन यहाँ पर चल रहा है और शासन प्रशासन का कोई भी अधिकारी जो है हमारी सुध नहीं ले रहा है। और आज भीमराव अम्बेडकर जी की पुण्यतिथि है और पूरे देश के अंदर महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया है। इसको लेकर हम लोगों ने भी आज धरना स्थल पर बाबा साहब का जो है पुण्यतिथि जोर शोर से मनाई है। और चूंकि बाबा साहब ने ये कहा था कि अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए, हम लोग भी अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और विकास के लिए लगातार हम बैठे हैं, आप देख रहे हैं। और धीरे धीरे जो है आप देख रहे हैं कि हर प्रकार का हर वर्ग का व्यक्ति यहाँ पर आ रहा है। रुद्रपुर सीओ सिटी अमित कुमार ने आज रुद्रपुर कोतवाली का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सीओ ने कोतवाली में पुलिसकर्मियों से असलहों के बारे में जानकारी, लेकिन कई पुलिसकर्मी असलहों के बारे में जानकारी नहीं दे पाए। कई पुलिसकर्मियों से सीओ सिटी ने बंदूकों को खोलने और बंद करने को कहा, लेकिन कई पुलिसकर्मी इसमें भी फेल हो गए। इसके बाद निरीक्षण में कोतवाली में रखे आंसू गैस के गोले सहित अन्य गोला बारूद को भी की डेट चेक की गई तो एक्सपायरी डेट निकली। इसके साथ ही सीओ सिटी ने माल खाने का निरीक्षण किया जहां कई कमियां मिली। किया गया जिनमें कुछ कमियां पाई और उसके लिए निर्देश भी जारी किए गए हैं। इसमें जैसे हमारा नियतन कम है, खाने में 6 हेड कांस्टेबल की कमी है और 36 हमारे कांस्टेबल की कमी है। दूसरा जो हमारे शस्त्र की जो हमने यहाँ ड्रिल कराई तो उसमें शस्त्र की ट्रेनिंग का अभाव है, उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। वेपन्स को खोलना जोड़ना उनकी साफ सफाई के लिए भी निर्देश दिए गए। माल खाने में मालों के निस्तारण की गति कम है तो उसमें त्वरित गति से अभियान चला के उनकी निस्तारण की गति बढ़ाने के लिए भी निर्देश जारी किए गए। खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए उत्तराखंड सरकार के प्रयासों में अपना योगदान दें। अगर कोरोना का कोई भी लक्षण नजर आए जैसे खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई हो तो डरे नहीं और न ही छुपाएं, तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। सही समय पर जांच जरूरी है। राज्य सरकार द्वारा कोरोना टेस्टिंग हेतु व्यापक व्यवस्थाएं की गई हैं। कोरोना से बचाव के लिए मास्क पहनना, हाथों को साफ रखना और आपस में 2 गज की दूरी बनाकर रखना जरूरी है। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। स्वाद और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूँ, शुद्ध प्लस पान मसाला। घर में आएगी खुशियाँ जब दूध की नदियाँ बहे। अपने पशुओं को दीजिए सेहत से भरपूर मिल्कोमोर पशु आहार। जब पशुओं को मिलेगा मिल्कोमोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्कोमोर पशु आहार। जब आपकी सोच को अंधेरा घेर लेता है और सिस्टम भी मुंह फेर लेता है,
जब वादों की परतें खुलने लगती हैं और हारी उम्मीदों का ऊंचा ढेर लगता है, जब सड़क पर एड़ी की रगड़ देखकर अब तक जो भी हुआ सब बेअसर लगता है, तब चिंतन से डगर होगी आसान, मंथन से निकलेगा समाधान। मंथन। आज हमारे सामने जो शख्स हैं कृषि विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं देवेश चतुर्वेदी जी। अन्नदाता कहा जाता है किसानों को, क्या कर रहे हैं किसानों के लिए? उनकी आय को बढ़ाने की प्रतिबद्धता केंद्र सरकार की भी है और राज्य सरकार भी है, तो उसी दिशा में हम लोग यहाँ राज्य सरकार में काम कर रहे हैं। एमएसपी और एपीएमसी को लेकर के किसान आंदोलनरत है। जिन